नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है नवरात्रि में शक्तियों का जागरण और ऋग्वेद के रात्रि सूक्त। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय नवरात्रि में शक्तियों का जागरण। नवरात्रि में तप साधना के जरिए अपने भीतर सोई हुई शक्तियों का जागरण साधकों के द्वारा किया जाता है। एकाग्रता के जरिए उत्पन्न हुई आंतरिक ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। यह ऊर्जा न केवल उस व्यक्ति का बहुविधि कल्याण करती है, बल्कि वह लोक कल्याण का एक सशक्त माध्यम भी बनती है। अपने घर के देव मंदिर को एक प्रयोगशाला बनाओ और नवरात्रि पूजन के साथ साथ दैनिक पूजा उपासना का मर्म भी समझो। सात्विक साधना के माध्यम से साधक परमेश्वर का असीम प्यार व कृपाएं अनेकों पात्र व्यक्तियों तक पहुंचा सकता है। तामसिक साधन मार्गी साधक अनेकों को दुख व तकलीफ देने का हेतु भी बन सकता है। उधर राजसिक साधना का पथिक अपना तो कल्याण साधता ही है, अन्य अनेकों का भी हित साधन करता है। श्रेष्ठ साधक बनकर लोक कल्याण के बड़े काम करने का आह्वान। ज्ञानोजन कहते हैं कि गुरु चेतना में आदि शक्ति का ध्यान करने से साधक को लक्ष्मी, विद्या एवं साहस की प्राप्ति होती है। सरस्वती, लक्ष्मी, काली का वरदान मिलता है। इसलिए नवरात्रि को साधना के लिए परमात्मा प्रदत्त अनुपम आध्यात्मिक योग मानकर उसका समुचित लाभ लेना चाहिए। लाखों साधक गुरु आशीर्वाद के साथ अपनी गुरु मंत्र साधना में उच्च प्रगति करते ही रहते हैं। साधकों को गुरु चेतना को अंतः में स्थापित करते हुए नवरात्रि बेला में गुरु मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। अपने भीतर की शक्तियों को जगाया जाता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय ऋग्वेद के रात्रि सूक्त। शारदीय नवरात्र पर्व साधना काल कहा जाता है। शारदीय नवरात्र पर्व को एक साधना का काल भी कहा जाता है। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त के अनुसार ब्रह्मा शक्ति धारण में समर्थ होने के कारण ही आदि शक्ति देवी काल रात्रि कहलाती है। शास्त्रीय विधि में अमावस्या युक्त चतुर्दशी की काल रात्रि कहलाती है। दीपावली की रात्रि इसी श्रेणी में आती है। जीव को मोह अज्ञान में डुबोने में समर्थ होने के कारण देवी की शक्ति मोह रात्रि भी कही जाती है। जन्माष्टमी की रात्रि मोह रात्रि ही तो है। इसी प्रकार सभी भीषणताओं में सर्वाधिक भीषण होने के कारण देवी को दारुण रात्रि से भी संबोधित किया गया है। दारुण रात्रि के अनेक संकेत भी दिए गए हैं, पर कुछ ही तिथियों में संक्रांति, ग्रहण काल व मंगलवार होने पर दारुण रात्रि नाम से संबोधित भी किया गया है। इसी प्रकार वीर रात्रि, महारात्रि, घोर रात्रि, क्रोध रात्रि, अचल रात्रि, दिव्य रात्रि, विष्णु रात्रि, मृत संजीवनी रात्रि, सिद्ध रात्रि, गणेश रात्रि, देवी रात्रि, कुल 14 रात्रियां मानी गई हैं। इन 14 रात्रियों में नवरात्रि के
प्रत्येक दिन एवं रात्रि को आदि शक्ति जगत जननी का स्वरूप ही माना गया है। यद्यपि सभी 14 रात्रियों का मुहूर्त काल ही साधना की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु नवरात्रि काल का प्रत्येक क्षण साधना एवं माता की कृपा की दृष्टि से अनंत गुणा शुभ फल प्रदान करने वाला बताया गया है। इस अवधि में गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र जप करना अनंत गुना फल प्रदान करने योग्य हो जाता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी जगत माता की प्रार्थना स्तुति करते हुए कहते हैं, हे देवी, तुम ही भयानक काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि एवं दारुण रात्रि हो। और यही है ऋग्वेद के रात्रि सूक्त। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।